अगर ईरान पे ट्रंप को कंसल्ट किए बिना ही अटैक किया है, इसका मतलब उन्होंने ट्रंप को फॉर ग्रांटेड लिया है। अब यहाँ पर ट्रंप की ईगो हर्ट नहीं हो रही, वो ये वॉर रुकवा भी सकते थे, नेतन्याहू को समझा सकते थे। और ईरान, अगर आप पास्ट एक्सपीरियंसेस देखो तो हमेशा अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूएसए के आगे झुका है। वो तो बातचीत से ही हल करना चाहते थे ना। नेतन्याहू ने अगर ये सारे स्टेप्स लिए तो नेतन्याहू का साथ क्यों दे रहे हैं? वो पीस के साथ है, इससे पता चलता है कि वो पीस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। बाकी यूएसए के एजेंडे में थी ये ईरान के साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ जिनको उन्होंने सोचा हुआ था कि डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि वो वर्ल्ड के लिए खतरा है। मैं उस लिस्ट में ईरान का नाम है आपको बताती हूँ और कौन कौन सी कंट्रीज़ है। इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। ये भी पर्पस सर्व हो रहा है अमेरिका का यहाँ पर। वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो रहा है यहाँ पर। आर्टिकल 2(4) ऑफ यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे आर्म्ड अटैक नहीं कर सकती। वहीं एक्सेप्शन दे रखी है सेक्शन 51 की कि अगर दूसरी कंट्री आपके ऊपर आर्म्ड अटैक करती है या कोई नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि टेररिस्ट वगैरह आपके ऊपर अटैक करते हैं, तब आप कर सकते हो, लेकिन वो भी उतना ही और प्रोपोर्शनेटली जितना आपको नुकसान हुआ है, जितना ज़रूरी है उतना ही करना है उस केस में भी। और एक और एक्सेप्शन है कैरोलिन डॉक्ट्राइन, जो कि 1837 में जब ब्रिटिशर्स के अंडर थी, कनाडा कॉलोनी थी, तो ब्रिटिशर्स ने कैरोलिन नाम का जहाज़ देखा था, अमेरिका का था जो, और उनको लगा था कि ये जो अमेरिका है इस जहाज़ के थ्रू वेपन सप्लाई कर रहा है कनाडा के रेबिलियंस को, इसलिए उसने एंटिसिपेटरी सेल्फ डिफेंस में अटैक किया था। उसको कैरोलिन डॉक्ट्राइन नाम दिया गया था। उस केस में आप कर सकते हो, पर उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि आप पे डेंजर है, आपके पास कोई और चारा नहीं होना चाहिए इमीडिएट। अगर किसी फ्यूचर एजम्पशन के बेसिस पे कोई एविडेंस नहीं है, आप दूसरी कंट्री पे अटैक कर रहे हो, तो एक स्पिरिट जो है इस चार्टर के इंटरनेशनल लॉ वायलेशन एक्ट की, वो ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो कोई यूज़ ही नहीं है। वैसे तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है आज कल देखा जाए तो। इज़राइल ने भी यहाँ पर वायलेट किया है, अरेबियन कंट्रीज़ तो कर ही रही है, उनको सैंक्शंस की परवाह नहीं है। और इज़राइल का साथ यूएसए तब भी दे रहा है वायलेशन के बाद भी। ये ऐसा इंसान है ट्रंप जो पीस की बात करता है, समझ से बाहर है बिल्कुल।